नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिंदास भारत। मैं राजन पांडे। मैं रुद्राक्ष बोला। यदि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो और राजनीतिक तापमान ना बढ़े तो ये हो नहीं सकता। और उसमें यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा के साथ अपनी विधानसभा में अपनी चुनावी प्रचार शुरू करें, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है दिल्ली के जनता के बीच। वहीं आपको पता है कि दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं सब अपनी योजना भी लेके आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम कुछ देंगे, कोई कह रहा है हम कुछ देंगे, कोई कह रहा है कुछ देंगे, क्योंकि एक तरह से मेला लग चुका है। तो आपको लगता नहीं कि मेला, ये जो मेला लग रहा है फ्री योजनाओं का, गलत हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्री की रेवड़ी जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती थी, आज उसी रेवड़ी को, आज उसी अपने रेवड़ी को मूंगफली में मिलाकर लोगों को वितरित कर रही है। मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से लेकर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक के ये बयान आते थे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और आज उन्हीं योजनाओं को जन कल्याण योजनाएं कहना पड़ रहा है। तो शायद ये देश के लिए या प्रदेश के लिए ये अच्छा नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप करें तो लीला, हम करें तो करेक्टर लीला। ठीक है, क्योंकि पहले बोला कि केजरीवाल परेशान साधा, हर पार्टी परेशान साधा कि लोग योजनाएं दे रहे हैं। फिर अगर देखा जाए, पोस्टर बदल दिए जाए तो योजनाएं इनकी भी सेम ही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सेम है योजनाएं। वहीं प्रदूषण हटाएंगे, केजरीवाल बोलते हैं हम ये हटाएंगे, हम वो हटाएंगे, कुछ नहीं कर रहा। आपको लगता नहीं कि गलत हो सकता है? देखिए, ये तो बात सही है कि भाई अगर आप कह रहे हैं, और जिस प्रदेश का पॉल्यूशन अगर इंडेक्स देखा जाए, अगर AQI देखा जाए तो 500 के पार पहुंच चुका है। और उसके साथ ही अगर प्रदेश में लगातार नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में ग्रेड 4 लागू हो तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रदेश की हालात क्या हो सकती है। वही देखा, आपने देखा होगा पार्क में, मैं बहुत से पार्क गया, पार्क में जब आप जाओगे तो वहां पे लिखा है नो स्मोक। अरे भाई साहब, दिल्ली के जो लोग हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, सबको स्मोकिंग तो कर रहे हैं। भाई प्रदूषण उनके अंदर जा रहा है तो पोस्टर लगाने का क्या मतलब हो? क्योंकि आप पहले वर्क करिए, पहले आपको जो वायु प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकना चाहिए। ये सरासर गलत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात है। अगर आपने जितने दिल्ली में स्मोक टावर लगे हैं, शायद इसमें से एक दो स्मोक टावर काम कर रहे हो। इवन जो दिल्ली के इंडिया गेट पर लगा है वो भी स्मोक टावर बंद है, और चाहे आनंद विहार के पास लगा हुआ स्मोक टावर हो, वो सारे स्मोक टावर बंद पड़े हैं। तो दिल्ली के अगर स्मोक टावर बंद रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के लोगों को खांसने में मजबूर होना पड़ेगा। इस पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उसका ठोस कदम किसी का नहीं है इस पर। सबने फ्री बीज की रेवड़ी बांटी है, लेकिन स्मोक टावर या स्मोक जो एक धुआं उड़ रहा है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में स्मोक है, उस पर कोई अभी किसी का एक तरीके से खाका नहीं तैयार है। कैसे हम यहाँ के वातावरण को, यहाँ के वायु को, दिल्ली की राजधानी के वायु को शुद्ध करेंगे? मैं आपको अगर घुमा के लेकर चलूं जल प्रदूषण की ओर, तो आपने देखा होगा जल प्रदूषण में कितना बवाल हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि हम भैया वायु जो जल प्रदूषण है इसको खत्म कर देंगे और डुबकी लगाएंगे। डुबकी तो छोड़ो, हटा ही नहीं पाए। तो आपको लगता नहीं कि गलत हुआ है? बिल्कुल, आप यमुना की बात कर रहे हैं और ये सही है, क्योंकि अब मैं फिर योगी जी के पास आपको लेके आऊंगा कि योगी जी आते ही अपने पहले स्पीच में उन्होंने यही कहा कि यदि मैं अपने पूरे कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान करवा सकता हूं तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने पूरे कैबिनेट के साथ यमुना में जाके डुबकी लगाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की इस बयान पर जो प्रतिक्रिया आई है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने ये बोला है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ बटेंगे और कटेंगे का नारा देकर ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आज ही वो यमुना में गए। सही बात बोल रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना, केजरीवाल तो नहाने नहीं गए यमुना में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने स्नान करा दिया। आपने जैसे देखा होगा कि प्रवेश वर्मा ने एक पोस्टर लेके उसको यमुना में डुबकी लगवाई केजरीवाल को। तो ये भी एक अलग प्रकार का अनोखा अंदाज था कि अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगवा दी जाए। अगर बात करें इनके मोहल्ला क्लिनिक की, शुरुआत में ठीक चले, बीच में गड़बड़ हो गए और काफी सारे बंद हो गए। हम अगर बात करें सौरभ भारद्वाज की जो विधानसभा है
उसका मोहल्ला क्लिनिक देखेंगे, बड़ा ही शानदार, चिराग दिल्ली की बात कर रहे हैं, बहुत शानदार बना हुआ है और बहुत बढ़िया। और आप थोड़े दूर जाइए आपको खस्ता हालत दिखेगी उसकी। हालांकि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जो सबसे बड़ी समस्या जिसको अरविंद केजरीवाल ने खुद ही आकर बोला कि वो एलजी साहब ने ही रोक के रखा था। अच्छा। एलजी साहब ने दवा रोक के रखा था, एलजी साहब ने डॉक्टरों की सैलरी आके रोक रखी थी। अब समस्या ये हो सकती है कि एलजी और इनका जो विवाद है वो किस लेवल तक है, ये भी देखने वाली बात हो गई। नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप एक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं, और सिर्फ इनको ही बहुत समस्या होती है। हमेशा बोलते हैं कि एलजी साहब, एलजी साहब, एलजी साहब। आप मुख्यमंत्री हैं तो आखिर क्यों नहीं सोचते एलजी साहब? कुछ तो बात होगी, क्योंकि बराबर आपने देखा कि बीच में जब मोहल्ला क्लिनिक गड़बड़ हुआ, एलजी साहब नहीं मानते हैं। कोई धरना प्रदर्शन होता है तो एलजी साहब, तो एलजी साहब से क्या समस्या आती है? हाँ बिल्कुल, एक प्रदेश के मुखिया होने की वजह से आपको तो ये सोचना ही चाहिए कि अगर आप हमेशा ये लड़ाई एलजी मुख्यमंत्री एलजी में चलती रहेगी तो दिल्ली की जनता को क्या मिलेगी। और अगर एलजी के बीच ही लड़ाई है आपकी लगातार पिछले 10 साल से, तो जनता इस पर भी तो विचार करेगी कि जो अगली 5 वर्ष आने वाली है जिसके लिए आप वोट मांग रहे हैं वो भी तो इसमें फंसी दिख सकती है। जी, क्योंकि अगर देखा जाए इनका पिछली बार चुनाव हुआ, इन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की, उसके पहले भी जीत हासिल की, लेकिन अन्ना हजारे इनके खिलाफ रहते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि अन्ना हजारे सीधा सीधा वो आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल पर कि जिस उद्देश्य से जिस लोकपाल बिल को लेकर हम धरने पर बैठे, हमने कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार को बदला, केंद्र में उस समय प्रधानमंत्री थे उनको बदला, लेकिन जो जिस उद्देश्य से हम बैठे थे लोकपाल बिल के लिए और अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन चीजों को लेकर कस्में खाई थी, आज उसी को लेकर सारी चीजों का वो उपभोग कर रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बस की ओर लेके जाऊं, भाई क्या है ना, दिल्ली की जो बस है बड़ी फेमस है कि महिलाओं को फ्री सर्विस मिलती है। आपको पता हो कितने घाटे में चल रही है? बिल्कुल, लगभग ये मान के चलिए कि 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में डीटीएस चल रही है इस समय। हालांकि इस बार भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि हम छात्रों को फ्री बस मुहैया करवाएंगे दिल्ली के। तो जब महिलाओं को फ्री करके इतना घाटा हो गया है, तब युवाओं को जब फ्री कर देंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, ये तो दिल्ली वासियों को सोचना होगा। लेकिन अब एक मुद्दे पर आपको लेके आते हैं, शीश महल और राजमहल। जो शीश महल के, हाँ, जो दिल्ली में लड़ाई चल रही है, शीश महल और वो बोल रहे हैं राजमहल। इस पर आपका क्या विचार है? क्या है ना, शीश महल के लिए बोले जा रहे हैं कि कुछ करोड़ के पर्दे लगे हैं, कुछ लाख के पर्दे, ऐसी चेयर, ऐसी सीट सोने की। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले सीधा बोला था कि आप चेक कर लीजिए, अगर आपको वो है तो आप आके देख लीजिए। लेकिन साहब उन्होंने बोला कि देखने नहीं आया। और वहीं बीजेपी पे निशाना साधा कि जो आपके जो कार्यालय बने हैं बहुत आलीशान बने, तो आलीशान बने हैं तो उस पर क्या होगा? हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री आवास पर जिसको भारतीय जनता पार्टी शीश महल कहती है, उसके लिए उन्होंने बोला कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। हालांकि दिल्ली प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और उस पर वो लोग धरने पर भी बैठे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल पर ये शीश महल का आरोप लगवा रहे हैं, उसी समय 250 करोड़ से ऊपर का राजमहल बना था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप जारी रहेगा। देखने वाली ये बात है कि दिल्ली में बदलेगी सरकार या फिर एक बार केजरीवाल। प्लीज वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।